Hello, dear learners. So, we all prepare for the competitive examinations because डिग्री कर ली पर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और जॉब भी हम ऐसी चाहते हैं जो कि बेस्ट जॉब हो बिकॉज वी हैव वर्कड हार्ड ओवर द ईयर्स या मे बी आपने आज तक मेहनत करी ही नहीं, डिग्री भी ऐसे ही जो है निकले जा रही है, चले जा रही है। तो हमारा मेन लेकिन एम क्या है लाइफ का? हर कोई जो भले ही जिसने आज तक मेहनत करी है, जिसने आज तक मेहनत नहीं करी है, हर कोई चाहता है कि अब डिग्री करने के बाद मेरी एक अच्छी जॉब हो, जहां पे मेरी अच्छी सैलरी हो, अच्छा लाइफ हो, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट हो। व्हेन आई मीट पीपल, व्हेन आई टेल देम वेयर आई एम वर्किंग, दे ट्रीट मी रिस्पेक्टफुली। दिस इज ऑल वी वांट, इजंट इट? ताकि अब आगे आने वाली जिंदगी जो है वो आराम से कटे, क्योंकि आज तक तो माँ बाप ने पैसे देके जिंदगी हमारी चला दी, लेकिन अब हमें उनको भी सपोर्ट करना है, आगे आने वाली फैमिली को भी हमें सपोर्ट करना है और पूरी जिंदगी अब हमें काम करना है। तो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले, जहां वर्क जो है वर्क लाइफ बैलेंस हो। तो ऐसे 5 हाईएस्ट पेइंग पीएसयूज कौन से है कंट्री में, उनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, कि अगर गेट के थ्रू है तो गेट रैंक कितना होना चाहिए ताकि हमें उसमें एडमिशन मिल जाए। बिकॉज अक्सर ये डाउट रहता है बच्चों का कि सर मुझे कितने मार्क्स में पीएसयू मिलेगा, कितने रैंक पे पीएसयू मिलेगा। ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे ताकि आप एक गोल बना सके कि हाँ ये मेरे पीएसयूज हैं जिनको मैं एम करना चाहता हूं, यहाँ पे इतनी सैलरी मिलती है, यहाँ पे करियर ग्रोथ ऐसा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन में, that what are the top 5 highest PSUs and what should be our aim basically with where I want to go. But before I start this, let me give you one very important information. अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। So basically आप अपनी गेट की तैयारी, जो कि बहुत जरूरी है, अभी सेशन में समझ में आ जाएगा, हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं एट जस्ट ₹8,499। अभी आप देखेंगे आपको मंथली सैलरी कितनी मिलने वाली है और उसके हिसाब से ये पीनट भी नहीं है। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट क्यों इतना हेजिटेट करते हैं अपने करियर में इन्वेस्ट करने के लिए। कपड़े खरीद लोगे, बाहर फ्रेंड्स से घूमने चले जाओगे, मूवी से पैसे खर्च कर दोगे, फालतू की चीजों में पैसे बर्बाद करोगे, वो टाइम, वो खर्चने का टाइम नहीं है अभी। तुम वहां बचा के अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बार जॉब लग गई तो ये कुछ भी नहीं है और पूरी जिंदगी तुम्हें कपड़े खरीदो, आईफोन खरीदो, गाड़ी खरीदो, इतना ज्यादा सैलरी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सो व्हाट आई एडवाइस माय स्टूडेंट्स की यार तुम अभी इन्वेस्ट करो, ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसको पर मंथ और पर डे में डिवाइड करोगे, तुम्हारे एक दिन के चाय का खर्चा होगा ये। सो आई विल एडवाइस, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रहे कि ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। कोड आपको यूज करना है आदित्य मैक्स। अगर आप मेरी गाइडेंस में मेरे अंडर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज करिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूं, जहां पे आपकी क्वेरीज एनीथिंग आई टेक दैट ऑन प्रायोरिटी, उस ग्रुप में मैं आपको डालता हूं। तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। 1 जुलाई से 6,000 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 60% ऑफ वाला ऑफर भी खत्म हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है अनअकैडमी 60% की जगह 30% कर दे, बट इमेजिन 30% बढ़ेगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है 5% ही रहे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और 6,000 और फीस भरनी है। इस वजह से अगर आपको तैयारी करनी है तो कल आखिरी दिन है इस ऑफर का, इसको मिस मत करिएगा। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, कोड यूज करना है आपको आदित्य मैक्स। युगांतर और महावीर बैच अभी 26 को स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पे, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इनके डिफरेंसेस ये है, आइकॉनिक में प्लस का सब कुछ मिलता है, बस आइकॉनिक में बुक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, मेंटर एक्स्ट्रा मिलेगा, आस्क अ डाउट फीचर मिलेगा। ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। इस तरह से मेंटर से स्लॉट बुक कर सकते हैं आप लोग। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूं कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। लेट्स हैव अ लुक। Why do lakhs of engineers target PSUs? क्यों लाखों इंजीनियर हर साल पीएसयूज को जो है टारगेट करते हैं? सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी। अभी इस चीज को आप नहीं समझते बिकॉज अभी आप स्टूडेंट्स हैं, यू आर नॉट इन द वर्कफोर्स। जब आप प्राइवेट में जाते हैं ना, और हर टाइम आप पे गर्दन पे तलवार लटकी रहती है, हर महीने ये टारगेट करो नहीं तो फायर कर देंगे, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ फायर कर देंगे, ये आपने अचीव नहीं किया आपको फायर कर देंगे, इतनी आपने सेल नहीं करी आपको फायर कर देंगे। At that time there is a constant pressure in your mind to perform, to work, to perform. But PSUs में stability है।
क्योंकि यहां जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखो कॉलेज से प्लेसमेंट लेके प्राइवेट में सब चले गए, कितना आसान था जाना। क्या वो पीएसयू में जा सकते हैं? नहीं। क्यों? पीएसयू में एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी टफ टू गेट एन एंट्री इनटू द पीएसयू। लेकिन वहां से फिर आगे जॉब इजी है। ऐसा नहीं है वहां काम नहीं करना है, लेकिन आपको बर्डन नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरे ने तो फायर कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपसे आपके सीनियर पूछेंगे कि काम क्यों नहीं हो रहा है। वर्कफोर्स बड़ी है, डेलीगेशन होता है वहां पे, एक आदमी के ऊपर सारा थोप नहीं दिया जाता है। एंड देन यू स्टार्ट इंजॉइंग द जॉब। वर्क लाइफ बैलेंस है। अभी आप सोचो, आपके पापा ऑफिस जाए और रात को 10-11 बजे आ रहे हैं, आपका बचपन नहीं देख रहे, आपका काम नहीं देख रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, वेकेशन पे नहीं जा पा रहे, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, आपके स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? आपकी पीटीएम पे अटेंड ही नहीं करी। यही आपके साथ होने वाला है। आप भी एक टाइम के बाद फैमिली होगी, आपसे भी एक्सपेक्टेशन होंगी। तो आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप जॉब के टाइम जॉब करें, उसके बाद अपना टाइम घर में दें। ऐसा नहीं है घर आने के बाद भी कॉल कर रहे हैं, लैपटॉप खोल के कॉल्स चल रही हैं, काम करने लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छुट्टियां आएगी, दिवाली की छुट्टी है तो छुट्टी मिले, हर छुट्टी आपकी आ रही है उनको भी मिले। सो दैट शुड बी द वे बेसिकली। तो ये सब चीजें आपको पीएसयू में ही मिलती है और बहुत बेनिफिट्स हैं, बात करेंगे। सो व्हाई दे आर टारगेटिंग सैलरी 15 टू 22 प्लस लाख पैकेज आपका होता है पर एनम का, विद अलाउंसेस। इट्स अ डिसेंट पैकेज टू स्टार्ट विद। एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिसेशन आ जाए, एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम फायर नहीं होगे। पूरी जिंदगी तुम्हारी हर महीने सैलरी आनी ही आनी है। दैट्स वाई तुमने नोटिस किया होगा जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, व्हाट आई हैव सीन विद माय फ्रेंड्स, हर चीज ईएमआई पे उठा रहे हैं। क्यों? उनको डर नहीं है कि ईएमआई पे चीजें उठा ली और अगले महीने नौकरी से निकाल दिया तो ईएमआई कहां से दूंगा। उन्हें पता है सैलरी तो आनी ही आनी है, क्योंकि मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। अगर तुम बहुत बड़ा बवाल ना काट दो जॉब में, तुम तमीज से काम कर रहे हो, जा रहे हो, ढंग से अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, तुम्हें कभी नहीं निकाला जाएगा। जॉब सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबिलिटी है। एंड एक बेनिफिट जो मैं बताऊंगा अभी तुम नहीं समझोगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इतना बड़ा फैक्टर है ये जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दैट इज मेडिकल एंड बेनिफिट्स। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर यू एंड योर फैमिली। सर मेडिकल, मेडिकल मतलब तुम कभी भी बीमार होते हो, तुम्हारे मरने तक, तुम्हारी वाइफ स्पाउस भी, और जब तुम लगोगे तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे अंडर कवर हो जाएंगे। पूरा आपका ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री होता है। नो मैटर आप कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छे से बढ़िया हॉस्पिटल एनपैनल्ड होते हैं। पीएसयू में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी एनपैनल्ड है जहां पे आपको कैशलेस करना है। आप परमिशन लीजिए, जाइए, पूरी ट्रीटमेंट करवाइए, बाहर आ जाइए, 1 रुपया नहीं लगेगा। और सोचो ट्रीटमेंट कितनी महंगी हो गई है, कोई बीमारी लग जाए बड़ी, कुछ भी हो जाए, पूरी जिंदगी की कमाई करोड़ों रुपए लोगों के निकल जाते हैं। आपका सब गवर्नमेंट आपको देगी। ये इतना बड़ा बेनिफिट है, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड एज में जा रहे हैं, वो बीमार होंगे, उनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा, तुम उनको फ्री में टॉप हॉस्पिटल टॉप डॉक्टर से ट्रीट करवाओगे। उससे बड़ा तुम उनको क्या ब्लेसिंग दे सकते हो इन द ओल्ड एज, और तुम्हारी भी आएगी। एंड देन यू विल नॉट बी वरीड अबाउट कि मेरी सेविंग है कि नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस में ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है, खत्म हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। कोई टेंशन नहीं है। करियर ग्रोथ, क्लियर पाथ टू लीडरशिप रोल्स। आप घुसोगे और धीरे धीरे टाइम के साथ ऊपर ग्रो करते जाओगे। प्रमोशंस नहीं रोकते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रॉब्लम ना हो। लगातार आपकी प्रमोशंस टाइम टू टाइम टाइम बाउंड चलती जाती हैं। हायर में जाके इंटरव्यू होते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। काम किया है तो आपको आपकी प्रमोशन होनी ही होनी है। सोशल प्रेस्टीज, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग रोल्स, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट, आप किसी से मिलते हैं, कहाँ काम कर रहे हो, मैं पीजीसीएल में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज अ चीफ इंजीनियर ओवर देयर, आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी मैनेजर ओवर देयर, आई एम वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर ओवर देयर। रिस्पेक्ट आती है दैट इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो एक, समझ रहे हो, एक सोशल प्रेस्टीज जो है वो आती है। इसी वजह से हर कोई पीएसयू जो है इंजीनियर का सपना होता है। इसके ऊपर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, दैट्स अ डिफरेंट एग्जाम, यू नो, बट हर इंजीनियर का सपना होता है मैं पीएसयू में चला जाऊं। अब जो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पहले तो वो हिम्मत नहीं करते, बिकॉज दे नो दे कांट डू इट। बट लेट मी टेल यू, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गेट में टॉप रैंक लाते हुए, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हुए देखा, जिनके कॉलेज में ढेर सारी बैक्स थी। रीजन ये है कि कॉलेज में आप लोग पढ़े नहीं, या आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, आप पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। बट आप जब पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, तो आप भी सबके बराबर आ जाएंगे। हर बच्चे में पोटेंशियल है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अब बात यह है कि मुझे इन पीएसयू में जाना कैसे, और टॉप 5 हाईएस्ट पीएसयू हैं कौन कौन से, एक एक करके इन पे आते हैं। हाउ पीएसयू रिक्रूट थ्रू ग्रेड।
पहले तो गेट के थ्रू कैसे करते हैं, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं, गेट दे रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं फेल हो गए, ठीक है। फिर आपका गेट का एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम के बाद आपको गेट का स्कोर मिलता है। पीएसयू जो है अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करना शुरू कर चुके होते हैं। हर पीएसयू का अलग से आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो पीएसयू रिलीज नोटिफिकेशन अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पीएसयू। शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी गेट स्कोर की बेसिस में, मैं आपको बताऊंगा कितने गेट स्कोर में कितने पीएसयू मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड देन आपका इंटरव्यू प्लस जीडी, मैक्सिमम इंटरव्यू होता है, कुछ इंटरव्यू जीडी भी करवा लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप क्लियर कर लो इंटरव्यू तो आपका मेडिकल होता है, देन आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आप पीएसयू में आपको जॉब मिल जाती है और आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपकी गेट की जर्नी कैसी रहती है एट अ ग्लांस एक बार देख लेते हैं। जुलाई से सितंबर आपका प्रिपरेशन मोड स्टार्ट हो चुका होता है, यू आर प्रिपेयरिंग। उसी के बीच में अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपका गेट का रजिस्ट्रेशन खुल जाता है। फरवरी में आप गेट का पेपर देते हैं, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाता है। मार्च से जून पीएसयू की एप्लीकेशंस धड़ाधड़ चल रही होती हैं। अप्रैल से जुलाई इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज की ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाती है और आप लोग अपनी जॉब जो है ज्वाइन कर लेते हैं। अब सर मुझे कितना रैंक चाहिए, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मुझे पीएसयू जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू जॉइन अ पीएसयू, बट मुझे कितना रैंक चाहिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूं रियलिटी, कितने रैंक पे कितने कितने पीएसयूज आपके खुल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा मिथ है कि अंडर 100 नहीं आया तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एंड दूसरी चीज, कुछ पीएसयूज ऐसे भी हैं जो अपना एग्जाम अलग से कई बार ले लेते हैं, उसके लिए भी गेट का ही सिलेबस है। तो अगर आपने गेट की तैयारी कर ली, गेट के थ्रू सारे पीएसयूज हो गए, जो पीएसयू अपना एग्जाम भी देंगे वो भी आप गेट के थ्रू कर सकते हैं। गेट रैंक वर्सेस पीएसयू चांसेस। अगर आपका 1 से 100 तक रैंक आता है तो आपके पीएसयू जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑलमोस्ट एवरी पीएसयू जो है वो आपको अलाउ कर देता है, हर पीएसयू आपको कॉल करता है, फिर आपका इंटरव्यू होना हो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। 100 से 300 रैंक अगर आता है तो स्टिल आपके टॉप टीयर पीएसयू में जाने के चांसेस एक्सीलेंट होते हैं। टॉप टीयर पीएसयू नॉर्मल तो सारे बुलाएंगे ही बुलाएंगे। 300 से 700 यू हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज रिमेनिंग। टॉप टीयर महारत्ना वगैरह खत्म हो चुके होते हैं, बट स्टिल अच्छे पीएसयूज अभी भी बचे हुए होते हैं जिनमें आप जा सकते हैं। देन ऑल इंडिया रैंक 700 टू 1500 मॉडरेट चांसेस हैं। कुछ सिलेक्टेड छुटपुट पीएसयूज बचे होते हैं। 1500 प्लस पे लगभग अपॉर्चुनिटीज पीएसयूज की मैं मानता हूं खत्म हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं टारगेट करो टॉप रैंक को। अगर आप यहां आ गए तब तो आप मान लो किसी ना किसी में तो घुस ही जाओगे, गारंटी होगी जॉब अपनी। यहां पे आए स्टिल देयर आर एक्सीलेंट चांसेस। मोर ओवर आपके पास आईआईटी के सारे ऑप्शंस डोर्स खुल चुके होते हैं। वर्स्ट केस पीएसयू नहीं गए तो आईआईटी तो है ही है, बट मैं यही कहता हूं कि जॉब पीएसयू में मिल गई तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई टारगेट करिए टॉप रैंक्स को, ट्राई टू टारगेट द टॉप रैंक्स। नाउ टॉप 5 पीएसयूज एट अ ग्लांस, फिर मैं इसी इलेक्ट्रिकल का सेग्रीगेट करके भी दिखा दूंगा। जो टॉप 5 पीएसयूज हैं जिनको मेरा मानना है, मेरा अपना टॉप 1 पे मैं रखता हूं पीजीसीएल को। पीजीसीएल की जॉब बहुत बढ़िया है, इसके बारे में थोड़ी और बातचीत भी करेंगे। बेस्ट ओवरऑल फॉर इलेक्ट्रिकल, अच्छी पोस्टिंग्स हैं, अच्छा पैकेज है, अच्छा लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, अच्छी जगहों पे है, और पैकेज 15 टू 18 लाख पर एनम है आपका। देन ओएनजीसी का आता है, हाईएस्ट सैलरी जो है वो ओएनजीसी देती है। ओएनजीसी में बहुत ज्यादा सैलरी है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है, अगर जहां रिफाइनरी है वहां पे अगर आप अंदर जा रहे हैं तो 10 दिन की जॉब है, 10 दिन की छुट्टी है, थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन उसमें भी पर्क्स है कि अगर आप ऑफिस में हैं, डिपेंड करता है अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द पैकेज इज रियली गुड। 18 से 22 लाख पर एनम होता है विद अलाउंसेस एंड एवरीथिंग। एनटीपीसी का बहुत अच्छा रहता है, आपको उनकी जहां टाउनशिप है वहां पे आप रहते हैं कॉलोनी में, अगर एनटीपीसी वाला मिल रहा है आपको, कॉलोनी के अंदर गेटेड सोसाइटी रहेगी, अपने ही लोग रहेंगे, अच्छा एनवायरमेंट होता है फैमिली के लिए, आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एम्बियंस रहता है, यू एंजॉय दैट। और इनके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, बताता हूं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। पैकेज इज 15 टू 20 lakhs। IOCL इज ऑल्सो गुड, 16 टू 20 लाख पैकेज रहता है। एंड देन BHEL, बेस्ट कोर इंजीनियरिंग कंपनी, यू ऑलरेडी नो दैट, 13 टू 17 लाख पैकेज इनमें रहता है। तो पैकेज इज रियली गुड, लाइफ इज रियली गुड। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस रैंकिंग क्या है इनकी। पीजीसीएल की मेट्रो पोस्टिंग्स है, प्रिडिक्टेबल आवर्स हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। आईओसीएल की बात करें, बेस्ट एम्प्लॉय फैसिलिटीज नेशन वाइड, आईओसीएल में रहता है। एनटीपीसी में मैंने बता दिया, टाउनशिप लाइफ, इनके अपने अंदर ही स्कूल्स हैं क्योंकि अंदर ही पूरी कॉलोनी है, अंदर ही हॉस्पिटल है, बीमार हो गए तो वहीं कॉलोनी में दिखा लीजिए डॉक्टर को, डॉक्टर्स भी अंदर रहते हैं।
बीएचईएल प्लांट बेस्ड कोर इंजीनियरिंग रोल है, वो तो आपको पता है प्रॉपर है इसमें। ओएनजीसी वेरीज बाय ऑफशोर वर्सेस सिटी पोस्टिंग, जो मैंने आपको बताया ऑफशोर में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे छुट्टियां ज्यादा होती हैं, अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और सिटी लाइफ जो है अगर आप उसमें है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज बेटर। तो वो डिपेंड करता है आपका। बाकी पर्क्स, पोस्टिंग्स एंड करियर ग्रोथ, स्टैंडर्ड पीएसयू पर्क्स, डीए प्लस एचआरए, आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल मैंने आपको बता दिया, एलटीसी मिलता है। मुझे मान लीजिए आप देखना मैक्सिमम एलटीसी लोग जो अवेल कर रहे होते हैं, जब मैं अंडमान घूमने गया था, वहां मैक्सिमम लोग आपको एलटीसी वाले दिखते हैं। क्यों? बिकॉज अंडमान की फ्लाइट बहुत कॉस्टली है, बहुत दूर है अंडमान, ठीक? तो फ्लाइट कॉस्टली पड़ती है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट आपको एलटीसी देती है, ट्रैवल कंसेशन होता है, मतलब आपकी फ्लाइट की आने जाने की टिकट फ्री, जाओ घूम के आओ। तो लोग वो एलटीसी में करते हैं, जो सबसे महंगा पड़ रहा है। सो एंड अंडमान ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। सो एलटीसी मिलता है आपको, आपको एनपीएस मिल रहा है, परफॉर्मेंस पे, मतलब रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी से एक अमाउंट कटता है, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और फिर वो मार्केट में लग के ग्रो करता है, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू रिटायर। आपकी रिटायरमेंट का फंड वो मोर देन सफिशिएंट है एनपीएस से। परफॉर्मेंस पे मिलती है, परफॉर्मेंस लिंक बोनस मिलता है आप लोगों को, अकोमोडेशन मिलती है, कंपनी हाउसिंग, जैसे एनटीपीसी मैंने बताया आपको कंपनी हाउसिंग है, कई जगह पीजीसीएल की कंपनी हाउसिंग है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज की कंपनी हाउसिंग है, कंपनी के क्वार्टर्स हैं, आपको वहां मिलेंगे, फ्री में रहना और बढ़िया एनवायरमेंट रहता है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, ऑसम लाइफ ओवर देयर। तो आपका करियर लेडर क्या है? आप स्टार्ट करते हैं एंट्री लेवल पे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लगते हैं, फिर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर बनते हैं, वहां से आप लोग मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, देन यू हैव चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन यू गो फॉर जनरल मैनेजर, उसके बाद आप डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी बनते हैं, एंड देन उसके बाद सीएमडी की पोस्ट आ जाती है, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है। तो ये आपका करियर लैडर रहता है। मैं तभी कहता हूं पीएसयूज में आप यंग एज में ज्वाइन करते हैं, बाय द टाइम यू आर गेटिंग मैरिड आप ऑलरेडी जो है डिप्टी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जो है वो बन चुके होते हैं, आपके पास ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, पावर ज्यादा आ चुकी होती है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ लाइक एनीथिंग, और सैलरीज भी बढ़ चुकी होती है, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, सपने तो बहुत बड़े हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हर कोई पीएसयू में जा पाता है? उसका आंसर भी आपको पता है, नहीं। क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज यार गेट निकालना पड़ेगा टॉप रैंक के साथ। मुश्किल है सर? नहीं, आसान है, बट गेट नीड्स कंसिस्टेंसी, गेट नीड्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट, गेट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस। बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई देखो आपका अपनी मर्जी है, मैं तो सिर्फ गाइड करता हूं, ऐसा नहीं है कि आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग। अनअकैडमी हैज द बेस्ट टीचर्स बेसिकली। आप लोगों को अगर हम इसलिए फ्री में भी पढ़ाते हैं, अभी यूट्यूब पे आपको पता है फ्री में मेरा नेटवर्क चल रहा है, पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा व्हाट एट अनअकैडमी वी आर प्रोवाइडिंग, और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अगर हम पढ़ें तो हम गेट निकाल सकते हैं। अब देखो नॉर्मल क्या रहता है प्रोसीजर, मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको ट्वीक करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 6 से 8 महीने आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 3 महीने पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, ये सब रहता है, 2 महीने का रिवीजन रहता है, मॉक्स, फॉर्मूला, टाइम ड्रिल एंड ऑल दैट, एंड देन यू गो फॉर द एग्जाम। पर इतना टाइम तो है ही नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं कम समय के लिए आपके लिए कोचिंग मस्ट है, खुद आप सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप कोचिंग से करेंगे, जैसे हमारे बैच ही शुरू हुए हैं अभी, आप जल्दी से सिलेबस खत्म कर पाएंगे। अगर आप मेरा कोड यूज करके लेते हैं तो मैं आपको बता भी दूंगा कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, क्या ऑर्डर रहेगा। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था आप वो देख सकते हैं कि गेट की 7 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या है, उसमें आपको टॉप टॉपिक्स पहले करने हैं, स्कोरिंग एंड मतलब जिनका आउटपुट बहुत ज्यादा है कम इनपुट पे, वो सब मैं आपको बता दूंगा इफ यू यूज द कोड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी। तो यहां मैंने लिख दिया है डेली टारगेट्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, अदरवाइज आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल है। तो विच पीएसयूज यू शुड टारगेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट क्या है, पीजीसीआईएल बेस्ट ओवरऑल, एनटीपीसी टाउनशिप लाइफ, ओएनजीसी हाईएस्ट पे, आईओसीएल लाइफस्टाइल, बीएचईएल कोर रोल, अगर आपको बिल्कुल ही कोर इंजीनियरिंग रोल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आईएससीएल स्काईडा एंड ऑटोमेशन रहता है इसमें, ओएनजीसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन है आपका सारा इसमें, एनटीपीसी में प्लांट सिस्टम कैसे अंदर क्या है उसका कंट्रोल करना है, प्लांट का ऑटोमेशन में जो चला जाता है, बीएचईएल डिजाइन एंड टेस्टिंग, पीजीसीएल सब्जेक्ट टू रिक्रूटमेंट वो ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नहीं ले रहा है। सो आई अक्सर मैं ये चीज बोलता हूं, गेट इज द गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स अ ट्रूथ इजंट इट। सारे पीएसयूज लगभग सब गेट के थ्रू जा रहे हैं, टॉप जॉब्स आपको गेट के थ्रू मिल रही है, टॉप आईआईटी में एमटेक आपको इसके थ्रू मिल रही है, सब कुछ गेट के थ्रू है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
क्योंकि अगर कभी कोशिश नहीं करी ना, तो जान ही नहीं पाएँगे हम कैपेबल थे कि नहीं थे। सर मेरे से नहीं होगा, अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे-ऐसे बच्चों ने मेरी गाइडेंस के अंदर एग्ज़ाम निकाला है कि तुम उनसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हो इस समय। उनकी वो लेवल था। बट कोशिश तो करो। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम डेडिकेटेडली तैयारी करोगे, तो हम आपका एग्ज़ाम निकलवा सकते हैं। बट वी नीड द एफर्ट फ्रॉम यू आल्सो। So I wish you all the best. I have told you everything that you need to know. I hope you are motivated and you start preparing for the GATE examination because it's a huge thing basically. आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी आगे आने वाली अगर आप किसी अच्छे PSU में चले गए। And again the last time ऑफर तैयारी और देखो मैंने कितना पैकेज बताया और क्या है यार ये इतनी मैं बता रहा हूं जब हम तैयारी करते थे इससे 3-3 4-4 5-5 गुना ज्यादा फीस थी इतने सस्ते में आपको सब कुछ मिल रहा है दैट टू द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री और ये ऑफर जो है कल खत्म हो रहा है कोड आपको आदित्य मैक्स यूज करना है याद से पेमेंट करने के बाद जो पेज आएगा उस पर लिखा होगा कोड यूज दिस पेमेंट डन स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर एवरीवन गॉड ब्लेस यू बाय बाय